नमस्ते दोस्तों, नई किताब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश, आपका दोस्त, जो हर बार आपके लिए लाता है किताबों की दुनिया की अनमोल कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी, बल्कि आपके दिल को भी छू लेगी। लेकिन उससे पहले एक सवाल। क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए खुद से पूछा है, मैं जो जिंदगी जी रहा हूं, क्या वो सही है? क्या ये दुनिया, ये नियम, ये समाज जो मुझे हर दिन ढकेल रहा है, वो वाकई में न्यायपूर्ण है? या मैं बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहा हूं जहां कोई मंजिल ही नहीं? हां दोस्तों, ये सवाल आसान नहीं। ये वो सवाल है जो रात की तन्हाई में आपके मन को कुरेदता है। सुबह उठते ही ऑफिस की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझनें और वो अंतहीन सवाल, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब है? शायद आपने देखा हो, कोई मेहनती इंसान मेहनत करता रहता है, लेकिन फायदा किसी और को मिलता है। कोई ईमानदार इंसान सच बोलता है, लेकिन दुनिया उसे पागल कहती है। ये सब देखकर मन में एक टीस उठती है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले एक दार्शनिक ने इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया था और उसकी किताब आज भी हमें रास्ता दिखा सकती है, तो क्या आप उसकी बात सुनना चाहेंगे? हां, तो चलिए डुबकी लगाते हैं प्लेटो की द रिपब्लिक में। एक ऐसी किताब जो सिर्फ किताब नहीं, बल्कि जिंदगी को समझने का एक जरिया है। द रिपब्लिक प्लेटो की सबसे मशहूर रचना है। ये किताब एक संवाद है जिसमें प्लेटो के गुरु सुकरात अपने दोस्तों के साथ गहरी बातें करते हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। इसमें बात होती है न्याय की, आदर्श समाज की, आत्मा की और शिक्षा की। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा शहर जहां हर इंसान खुश हो, जहां लालच न हो, जहां सत्य की जीत हो। प्लेटो कहते हैं, ऐसा शहर बनाना असंभव नहीं, अगर हम अपनी सोच बदलें। किताब की शुरुआत होती है पिरेस के एक त्योहार से। सुकरात अपने दोस्त ग्लॉकॉन के साथ वहां जाते हैं। लालटेनें जल रही हैं, लोग नाच गाना कर रहे हैं। वहां वे सेलूकोस के घर जाते हैं, जहां कई दोस्त इकट्ठा है। बात शुरू होती है न्याय पर। ग्लॉकॉन पूछता है, सुकरात, लोग न्याय क्यों करें? क्या इसलिए कि ये अच्छा है, या इसलिए कि इसके इनाम मिलते हैं? सुकरात मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो पहले ये समझे कि न्याय क्या है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो आपके दिल और दिमाग को बदल देगी। न्याय की खोज। सुकरात कहते हैं, न्याय को समझने के लिए पहले एक शहर बनाते हैं। वे एक छोटा सा शहर बनाते हैं जहां लोग अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। किसान खाना उगाते हैं, जुलाहे कपड़े बनाते हैं, बढ़ी घर, सब मिलकर एक साधारण खुशहाल जिंदगी जीते हैं। लेकिन फिर ग्लॉकॉन कहता है, ये तो स्वरों का शहर है। लोग विलासिता चाहते हैं, महल, गहने, स्वादिष्ट खाना। सुकरात कहते हैं, ठीक है, लेकिन विलासिता लालच लाएगी। लालच से युद्ध होंगे, फिर हमें रक्षकों की जरूरत होगी। दोस्तों, ये कितना सच है। आज की दुनिया में भी हम जितना ज्यादा चाहते हैं, उतना ही उलझते हैं। एक नई गाड़ी, बड़ा घर, और फिर वो दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। प्लेटो हमें बताते हैं कि सच्ची खुशी सादगी में है, न कि लालच में। लेकिन अगर शहर बड़ा हो, तो उसे चलाने के लिए नियम चाहिए। सुकरात कहते हैं, शहर 3 वर्गों में बंटेगा। उत्पादक, जो खाना और सामान बनाएंगे। रक्षक, जो शहर की रक्षा करेंगे। और शासक, जो बुद्धि से शहर चलाएंगे। और ये शासक कोई साधारण लोग नहीं, बल्कि दार्शनिक होंगे जो सत्य को जानते हों। आत्मा का दर्शन। अब बात आत्मा की। प्लेटो कहते हैं, जैसे शहर 3 हिस्सों में बंटा है, वैसे ही हमारी आत्मा भी। आत्मा के 3 हिस्से हैं। तर्क, जो सोचता है। भावना, जो साहस देती है। और इच्छा, जो भूख, प्यास, सुख की चाह रखती है। न्याय तब होता है जब तर्क इन दोनों पर राज करे।
दोस्तों, ये कितना रिलेटेबल है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छाएं हमें भटकाती है। नया फोन खरीदने की चाह, देर रात तक नेटफ्लिक्स देखना, लेकिन तर्क कहता है रुक, पहले जरूरी काम कर। जब तर्क हार जाता है तो हमारी आत्मा बेचैन हो जाती है। प्लेटो कहते हैं सच्ची शांति तभी मिलती है जब तर्क, भावना और इच्छा संतुलन में हो। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। कुछ साल पहले मैं एक ऐसी नौकरी में था जहां मेरा बॉस सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करवाता था। मैं दिन रात मेहनत करता, लेकिन तारीफ या इनाम नहीं मिलता। मेरी इच्छा कहती थी छोड़ दे नौकरी, आराम कर। लेकिन मेरा तर्क कहता था रुक, पहले सही रास्ता ढूंढ। आखिरकार मैंने वो नौकरी छोड़ी और एक नया रास्ता चुना। दर्द हुआ, लेकिन आज मुझे शांति है। यही है प्लेटो का न्याय, अपनी आत्मा को संतुलित रखना। शिक्षा का महत्व। अब बात शिक्षा की। सुकरात कहते हैं बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाना चाहिए। लेकिन क्या सिखाना? सिर्फ गणित, विज्ञान नहीं। उन्हें संगीत सिखाओ जो आत्मा को नरम करे, जिम्नास्टिक सिखाओ जो शरीर को मजबूत करे, और सबसे जरूरी, ऐसी कहानियां सुनाओ जो साहस और सत्य सिखाए। सुकरात कहते हैं होमर की कविताएं जो देवताओं को झगड़ते दिखाएं, बच्चों को मत सुनाओ, क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं। दोस्तों, आजकल टीवी पर हिंसक कार्टून, गलत संदेश देने वाली फिल्में, ये सब बच्चों को प्रभावित करती है। प्लेटो कहते हैं शिक्षा का मकसद है दार्शनिक बनाना जो सत्य की खोज करें। सोचिए, अगर हमारे स्कूल बच्चों को रट्टा मारने की बजाय सोचने की ताकत दें, अगर बच्चे सवाल करें, बहस करें, सत्य ढूंढें, क्या हमारी दुनिया बेहतर नहीं होगी? मैं याद करता हूं, जब मैं स्कूल में था, मेरा एक टीचर कहता था सवाल पूछो, जवाब खुद ढूंढो। वो बात आज भी मेरे साथ है। प्लेटो की शिक्षा हमें यही सिखाती है। सवाल करो, जवाब ढूंढो। गुफा का रूपक। अब आता है किताब का सबसे मशहूर हिस्सा, गुफा का रूपक। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी गुफा, उसमें कुछ लोग जंजीरों से बंधे हैं। उनके सामने एक दीवार, और दीवार पर छायाएं पड़ रही है। ये छायाएं एक आग की रोशनी से बन रही है जो असली चीजों की नकल है। बंधे हुए लोग इन छायाओं को ही हकीकत मानते हैं। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति जंजीरें तोड़कर बाहर निकलता है। उसे सूरज की रोशनी दिखती है, असली दुनिया दिखती है। वो वापस आकर अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन वे हंसते हैं, उसे पागल कहते हैं। दोस्तों, ये गुफा हमारी जिंदगी है। सोशल मीडिया की चमक, टीवी के विज्ञापन, ये सब छायाएं हैं। हम इन्हें हकीकत मान लेते हैं, लेकिन जो सत्य की खोज करता है, दुनिया उसे पागल कहती है। मैंने एक बार एक दोस्त को सलाह दी थी कि वो सोशल मीडिया से ब्रेक ले। उसने कहा, अरे तू पुराने जमाने का है। लेकिन जब उसने एक हफ्ते तक फोन छोड़ा, उसे अपनी जिंदगी की असलियत दिखी। प्लेटो कहते हैं सूरज की रोशनी देखने का साहस करो। सत्य दर्द देता है, लेकिन वही मुक्ति देता है। दार्शनिक राजा। सुकरात कहते हैं शहर तभी सही चलेगा जब उसका शासक दार्शनिक हो। ऐसा इंसान जो सत्य को जाने, जो लालच से दूर हो। दोस्तों, आज के नेता वोटों के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन प्लेटो का दार्शनिक राजा सत्य के लिए जिएगा। ये सुनकर लगता है शायद ये असंभव है, लेकिन सोचिए, अगर हमारे नेता, हमारे बॉस, हमारे टीचर सत्य के लिए काम करें, तो दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। मुझे याद है, मेरे गांव में एक सरपंच थे। वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गांव की भलाई के लिए जी। महिलाओं की भूमिका। प्लेटो की किताब में एक और क्रांतिकारी बात है। सुकरात कहते हैं महिलाएं पुरुषों जितनी ही सक्षम हैं, उन्हें भी वही शिक्षा मिले, वही मौके। वे योद्धा बन सकती है, शासक बन सकती है। उस जमाने में जब महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित रखा जाता था, ये बात कितनी बड़ी थी। आज भी जब हम लैंगिक भेदभाव देखते हैं,
प्लेटो की बात दिल को छूती है। हर इंसान बराबर है, सिर्फ योग्यता मायने रखती है। मेरी बहन एक इंजीनियर है। जब उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की तो लोग कहते थे लड़कियां इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वो एक कंपनी में लीडर है। प्लेटो की बात यही थी, योग्यता देखो, जेंडर नहीं। कला और सेंसरशिप। प्लेटो कला पर भी बात करते हैं। वे कहते हैं कवि और चित्रकार जो झूठी भावनाएं जगाते हैं उन्हें शहर से बाहर कर दो, क्योंकि वे आत्मा को कमजोर करते हैं। ये थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन सोचिए, आज की फिल्में जो सिर्फ हिंसा और रोमांस दिखाती है वो हमें कितना भटकाती है। प्लेटो कहते हैं कला सत्य की सेवा करे। अगर कोई गाना, कोई कहानी आपको साहस दे, सत्य दिखाए, तो वो सच्ची कला है। रिंग ऑफ गायज। ग्लॉकॉन एक कहानी सुनाता है। एक चरवाहा गायज को मारता है और एक अंगूठी पाता है जो उसे अदृश्य बना देती है। वो राजा बन जाता है, रानी से शादी करता है, लेकिन अन्याय करता है। ग्लॉकॉन पूछता है अगर कोई सजा ना हो तो न्याय क्यों? सुकरात कहते हैं क्योंकि अन्याय आत्मा को बीमार करता है। दोस्तों, आज हम देखते हैं लोग चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और बच जाते हैं, लेकिन रात को उनकी नींद उड़ जाती है। यही है प्लेटो का जवाब। सच्ची शांति न्याय से मिलती है। आदर्श राज्य का निर्माण। सुकरात कहते हैं आदर्श राज्य में कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। बच्चे सामूहिक रूप से पलेंगे, कोई मेरा तेरा नहीं। यह सुनकर शायद आपको कम्युनिज्म की याद आए, लेकिन प्लेटो का मकसद था लालच खत्म करना। आज की दुनिया में अमीर गरीब का फासला देखकर मन दुखता है। क्या हम ऐसा समाज नहीं बना सकते जहां सब बराबर हों? शिक्षा का विस्तार। शिक्षा का जिक्र फिर आता है। सुकरात कहते हैं युवाओं को गणित, ज्यामिति, खगोल सिखाओ, लेकिन सबसे जरूरी डायलेक्टिक्स यानी सवाल जवाब से सत्य तक पहुंचना। दोस्तों, आज के स्कूलों में रट्टा मारना सिखाया जाता है, लेकिन प्लेटो कहते हैं सोचो, बहस करो, सत्य ढूंढो। राज्यों का पतन। सुकरात बताते हैं आदर्श राज्य धीरे धीरे बिगड़ेगा। पहले डेमोक्रेसी आएगी जहां सम्मान महत्वपूर्ण होगा, फिर ओलिगार्की जहां अमीर शासन करेंगे, फिर डेमोक्रेसी जहां आजादी के नाम पर अराजकता, और आखिर में टायरनी जहां एक तानाशाह सब दबाएगा। दोस्तों, ये चक्र आज भी दिखता है। डेमोक्रेसी में फेक न्यूज, पॉपुलिस्ट नेता। प्लेटो हमें चेतावनी देते हैं, सावधान रहो। सूर्य का रूपक। गुफा के बाद सूर्य का रूपक। सूर्य जो दुनिया को रोशनी देता है, वैसे ही द गुड सत्य का स्रोत है। हमारी आंखें सूरज को सीधे नहीं देख सकती, लेकिन उसकी रोशनी से सब दिखता है। दोस्तों, ये आध्यात्मिक है। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई उच्च शक्ति है जो सबको जोड़ती है? प्लेटो कहते हैं दार्शनिक ही इसे समझ सकते हैं। लाइन का रूपक। लाइन का रूपक आत्मा की यात्रा दिखाता है। नीचे छायाएं, ऊपर सत्य। हर कदम पर संघर्ष, लेकिन ऊपर पहुंचकर शांति। ये हमारी जिंदगी की सीढ़ी है। मिथ ऑफ एयर। अंत में मिथ ऑफ एयर। एक योद्धा एर मरता है, लेकिन वापस आता है। वो स्वर्ग नर्क देखता है। आत्माएं नया जन्म चुनती है। सुकरात कहते हैं न्याय चुनो, अन्याय नहीं। ये किताब का समापन है, लेकिन विचार अनंत। जब सुकरात और ग्लॉकॉन न्याय पर बहस करते हैं तो थ्रासिमाकस आता है। वो कहता है न्याय ताकतवर का फायदा है। सुकरात उससे सवाल करते हैं क्या शासक कभी गलती नहीं करते? थ्रासिमाकस चिढ़ जाता है, लेकिन सुकरात शांत रहते हैं। दोस्तों, ये सीन कितना जिंदादिल है। आज की दुनिया में भी लोग कहते हैं जो ताकतवर है वही सही है, लेकिन प्लेटो कहते हैं ताकत नहीं, सत्य मायने रखता है। मुझे याद है, मेरे ऑफिस में एक बार मेरे सहकर्मी ने मेरे काम का क्रेडिट ले लिया। मैं गुस्से में था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या गुस्सा मुझे शांति देगा?
मैंने उससे बात की, सच सामने आया। यही है प्लेटो का न्याय, सच का साथ देना। आत्मा के 3 हिस्सों की बात को और गहराई से देखें। तर्क वो है जो हमें सही गलत बताता है, जैसे जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं, नई नौकरी, शादी या निवेश। भावना वो है जो हमें साहस देती है, जैसे जब आप डरते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। और इच्छा वो है जो हमें रात को आइसक्रीम खाने को कहती है, भले ही डाइटिंग कर रहे हों। लेकिन जब इच्छा हावी हो जाती है तो हम लत में फंस जाते हैं। मेरे एक दोस्त को जुए की लत थी। वो हर रात पैसे हारता लेकिन फिर भी खेलता। उसकी इच्छा ने तर्क को दबा दिया। आखिरकार उसने मदद ली और आज वो खुश है। प्लेटो यही कहते हैं, तर्क को राज करने दो। गुफा का रूपक पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने सोचा, कितनी बार हमने झूठी चीजों को सच माना। सोशल मीडिया पर परफेक्ट जिंदगी देखकर हम उदास हो जाते हैं, लेकिन वो सब छायाएं हैं। असली जिंदगी बाहर है, अपने परिवार के साथ, अपने सपनों के साथ। प्लेटो कहते हैं, हिम्मत करो, जंजीरें तोड़ो। दार्शनिक राजा का विचार आज भी प्रासंगिक है। सुकरात कहते हैं, दार्शनिक को सत्य दिखता है, वो सूरज की तरह है, लेकिन उसे भी दर्द सहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, शिक्षक, डॉक्टर, समाजसेवी। वो सत्य के लिए लड़ते हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। महिलाओं की बात पर सुकरात का जवाब कितना सशक्त है। वे कहते हैं, प्रकृति ने पुरुष और महिला को एक जैसा बनाया। आज भी जब कोई कहता है लड़कियां ये नहीं कर सकती, तो प्लेटो का जवाब याद करो। मेरी मां ने मुझे सिखाया, सपने जेंडर नहीं देखते, और यही प्लेटो की सीख है। कला पर प्लेटो का विचार थोड़ा सख्त है, लेकिन सोचिए, आज की फिल्में जो हिंसा दिखाती हैं, क्या वो समाज को बेहतर बनाती हैं? प्लेटो कहते हैं, कला वो हो जो आत्मा को ऊपर उठाए। जैसे एक गाना जो आपको प्रेरित करे, एक कहानी जो आपको साहस दे। मिथ ऑफ एयर पढ़कर लगता है जैसे प्लेटो हमें चेतावनी दे रहे हैं, हर आत्मा को चुनना होता है, न्याय या अन्याय। दोस्तों, हमारी हर पसंद मायने रखती है। एक बार मैंने एक छोटी सी गलती की, किसी दोस्त की मदद नहीं की। बाद में मुझे इतना पछतावा हुआ। प्लेटो कहते हैं, सही चुनो, क्योंकि आत्मा अमर है। दोस्तों, द रिपब्लिक सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक दर्पण है जो हमें हमारी आत्मा दिखाता है। ये एक नक्शा है जो हमें सत्य की राह दिखाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में उलझन महसूस करते हैं, तो ये किताब पढ़िए। ये आपको जवाब देगी, और अगर जवाब न भी दे तो सवाल जरूर देगी, और सवाल ही तो जिंदगी की शुरुआत है। दोस्तों, ये थी प्लेटो की द रिपब्लिक की गहरी और भावुक यात्रा। हर रोज रात 8 बजे नई किताब चैनल पर आता है एक नया किताब का सार, एक नया टॉपिक जो आपके दिल और दिमाग को छू लेगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में बताओ आपके लिए सच्ची खुशी क्या है। नमस्ते।